हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मधु भल्ला। आज मैं जो है सेकंड पार्ट ऑफ साउंड जो है आपको बता रही हूँ। इसमें आपने जो है मेरे पहले वीडियोस को भी बहुत प्यार दिया, उसके लिए सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू करती हूँ। आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको साउंड का सेकंड पार्ट अच्छी तरह करा सकूँ। तो मेरा अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, पहले आप उसको देखिए, उसके बाद इस पे शिफ्ट करिए। अब देखो, अगर मेरे पास ऐसे दिया है, ये कोई ग्राफ है, ठीक है। इस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये वाली लाइन जो है वाई एक्सिस वाली है। यहाँ पे एक्स एक्सिस की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं और यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 बनाती हूँ, 2 पॉजिटिव का, क्योंकि वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे जो है नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखो करना क्या चाह रहे हैं, कुछ वे इसमें टर्म्स हम जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें है एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड। सेकंड जो है टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ। और फोर्थ वन है फ्रीक्वेंसी। ये कुछ टर्म्स को हम और इनका रिलेशन आपस में देखेंगे कि क्या बनता है। तो ये 4 टर्म को हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपको ये ग्राफ पता होना चाहिए, ये इसकी मेन पोजीशन होती है। अगर मैं इस वेव को ऐसे लेके जा रही हूँ, ये वेव ऐसे आई, तो ये वाली वेव ऐसे जाएगी, ठीक है, और वापस जो है ऐसे आ गई, ठीक है। आप ड्राइंग पे मत जाना, आप अपनी बुक से इसको कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। आप जो है सिर्फ कंसेप्ट समझो कि कहना क्या चाह रहे हैं। अब देखो, ये इसकी मीन पोजीशन है। अगर ये मीन पोजीशन से जितनी ऊपर वेव जाएगी, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये एम्पलीट्यूड होता है। यहाँ पे ये टर्म को एम्पलीट्यूड बोला जाता है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस जो है ये कवर करती है, तो उसको बोला जाता है, ये जो है इसका ए बनेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये मैं दोबारा बनाती हूँ। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, कि कितनी ऊपर जो है वाइब्रेशन जो साउंड जो है गई। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। और यहाँ से लेके ये वाला जो पूरा होता है यहाँ तक, इसको बोला जाता है टाइम पीरियड। और अगर मैं यहाँ से काउंट करूं ये चीज को यहाँ तक, ये वाला, ठीक है, इसको लैम्डा से लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ से 1 से लेके एक बार जो है ऊपर गई, फिर नीचे आई, और यहाँ पे ये कंप्लीट होती है वेव, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे लैम्डा, लैम्डा जो है यहाँ पे वेवलेंथ के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आपको होप सो कि इतना समझ आया होगा। दिस इज लैम्डा इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड और दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब मैं इसके टर्म का कुछ लिखवा रही हूँ, आप अपने नोट कर सकते हो। फर्स्ट टॉपिक है जो हम एम्पलीट्यूड को डिस्कस करेंगे, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैंने क्या बोला आपको कि मीन पोजीशन से जितनी वेव ऊपर जाएगी, ये वाली वेव जितनी ऊपर जाएगी और फिर नीचे आई, तो ये मैक्सिमम जितना उसने मतलब ऊंचाई तक जो है डिस्टेंस कवर किया, उसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ठीक है। एम्पलीट्यूड को जो डोनेटेड किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय, नोटेड बाय ए, उसको ए से लिखा जाता है। तो एसआई यूनिट जो इसके होते हैं, एसआई यूनिट वो होते हैं मीटर, ठीक है। इसको एम से लिखा जाता है। होप सो कि आपको ये क्लियर होगा कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। मैक्सिमम डिस्टेंस जब वेव करती है कवर, उसको बोला जाता है, वो इक्वल होता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। मतलब ये वेव यहाँ से चली,
ये जो है धीरे धीरे ऊपर तक आई, तो फिर उसके बाद ये नीचे आ गई, तो ये मैक्सिमम उसने जो है डिस्प्लेसमेंट किया। उसके बाद आता है जो सेकंड टर्म हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, वो सेकंड टर्म है कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, ये वाला जो सारा है वो क्या है, टाइम पीरियड, मतलब कितना टाइम लिया इसने यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप लिख सकते हो टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल, बाय ए पार्टिकल ऑफ मीडियम, ऑफ मीडियम, ये आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये रिवाइज करनी पड़ेगी। टाइम टेकन बाय पार्टिकल ऑफ मीडियम टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन, मतलब एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में पार्टिकल को मीडियम में कितना टाइम लगता है। तो हम इसको जो है इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम जो है टी से लिखते हैं, टी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट ऑफ टाइम, एसआई यूनिट ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड सेकेंड। ठीक है, एम्पलीट्यूड के मैंने अभी आपको बताए थे वो मीटर होते हैं, और टाइम पीरियड के कितने होते हैं यूनिट, जो है एसआई यूनिट सेकेंड, दिस इज कॉल्ड मीटर और दिस इज कॉल्ड सेकेंड। ठीक है, होप सो आपको इतना समझ आया होगा। अब मैं अगले टॉपिक पे जो है शिफ्ट हो रही हूँ। अब ये देखो, अब इसमें जो है हम फ्रीक्वेंसी को भी जो है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ओके, अब देखो यहाँ पे थर्ड टॉपिक लिखो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में आप क्या लिखोगे कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय पार्टिकल, प्रोड्यूस पार्टिकल बाय पार्टिकल ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम, मीडियम इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो पार्टिकल है किसी भी मीडियम में वो कितनी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हो जो है सेकंड पर सेकंड, जहाँ इसको हर्टेज बोला जाता है। ठीक है, हर्ट्ज बोला जाता है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इसको डोनेटेड कैसे, इट इज डोनेटेड बाय एफ, इसको एफ से लिखा जाता है। अब देखो इसमें एक और चीज है, जैसे मान लो यहाँ से कोई सोर्स है, सोर्स मतलब यहाँ से जो आवाज आ रही है तो यहाँ पे पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, तो कहने का मतलब है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव अगर किसी सोर्स से आ रही है तो वो इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऑफ इट्स सोर्स, ये जो है इक्वल होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो है हमेशा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इट्स सोर्स के ऊपर जो है होता है। दूसरा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड, ये जो है एक तो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करती, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। दूसरा नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम होता है, नेचर ऑफ द मीडियम, हमारे पास जो मीडियम थे एक थे सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता।
ओके। फ्रीक्वेंसी जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ डिपेंड करती है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो है वो इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इट्स सोर्स। ठीक है, अपने सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको छोटा सा डेरिवेशन है, वो आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। अगर इसमें लिखोगे कि इन टाइम टी, अगर आपके पास कोई टाइम टी है तो जो नंबर ऑफ वेव्स हैं, नंबर ऑफ वेव्स कितनी बनी, 1। अभी मैंने एक ऐसे बनाया था, ये देखो, ये ऐसे हो गया और ऐसे। ठीक है, तो ये होता है टाइम पीरियड, तो ये एक वेव बनती है यहाँ तक। ठीक है, तो 1 वेव। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको लिखूं कि 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वेव्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ वेव, तो 1/t। तो मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। एफ जो है फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है और टी जो है टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये रिलेशन बना कि फ्रीक्वेंसी जो है इक्वल होती है 1/टाइम। अगर मान लो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है और टाइम पीरियड निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये टी को ऊपर ले जाओ और 1/f हो जाएगा। तो तब वो फॉर्मूला ये लिखे लगेगा, मतलब टाइम पीरियड निकालना है तो फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है तो फ्रीक्वेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, नीचे आ जाएगा और यहाँ से आपके पास टाइम पीरियड निकल आएगा। अब इसका एक और टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ वेवलेंथ जो है, इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल, ये आपको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है जो आपको रिवाइज करनी है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डिस्टेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड वन टाइम पीरियड of vibration of particle of medium। दोबारा सुनो, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव, जितना डिस्टेंस वेव ने ट्रेवल किया इन वन टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है, और एसआई यूनिट जो है इसके भी क्या होते हैं, मीटर। एसआई यूनिट इज मीटर, इसको मीटर से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है डिपेंड करती है, जो वेवलेंथ है, इट डिपेंड अपॉन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम। फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती, बट वेवलेंथ जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मीडियम, कि आपने जो है साउंड को सॉलिड से पास करवाया है, कि लिक्विड से पास कराया है, या गैसेस से पास कराया है, वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब देखो, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे जो हमने इसमें अभी तक डिस्कस किया कि यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है कि दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन एंड बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिफ्रैक्शन, मतलब यहाँ पे लिख सकते हो, इन लॉन्गी लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखो, अभी मैंने एक ऐसा रिलेशन आपको दिखाया था, ये इसकी मीन पोजीशन थी, इसने डिस्प्लेसमेंट लिया, ये ऐसे गई वेव, फिर वापस जो है, ये देखो, ऐसे ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे इसको सी लिखते हैं,
ये कंप्रेशन कंप्रेशन और ये जो है रेफ्रैक्शन होता है, फिर ये ऊपर कंप्रेशन होता है। तो कहने का मतलब है कि जो डिस्टेंस बिटवीन है, डिस्टेंस बिटवीन इसके बीच में टू कॉन्जिक्यूटिव टू कंजेक्टिव टू कंजेक्टिव compression and two rear fraction जो है इज इक्वल टू, इज मतलब यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे वन वेवलेंथ। तो ये वन वेवलेंथ के इक्वल होता है, इसको लैम्डा से लिखा जाता है। अभी तक हमने जो है जो डिस्कस किया कि आपको क्या पूछा जा सकता है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड जो है इसके यूनिट होते हैं मीटर, ठीक है। उसके बाद जो टाइम पीरियड होता है वो किस में लिखा जाता है, सेकंड्स के अंदर। और अगर फ्रीक्वेंसी बोलें तो फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं सेकंड पर सेकंड या हर्ट्ज, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाता है। और जो वेवलेंथ है वो भी मीटर में जो है वेवलेंथ, तो ये भी मीटर इसके यूनिट होते हैं। तो इसमें से आपको जो मिला कि फ्रीक्वेंसी जो है एक तो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, और ना ही नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। और ये जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करती है कि डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम, कि मीडियम कैसा है, नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगी। अब देखो यहाँ पे कि जो आप कह सकते हो कि जो साउंड वेव है प्रोड्यूस इन ए स्ट्रिंग आर ट्रांसफर वेव्स, प्रोड्यूस इन ए स्ट्रिंग्स, अगर वो स्ट्रिंग्स से पास करेगी तो वो ट्रांसफर वेव्स होती हैं, ठीक है। अगला टॉपिक जो आपकी बुक का है वो मैं थर्ड पार्ट में कवर करूंगी, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इसमें जो हमने डिस्कस करना है, जैसे हम लाउडनेस की बात करते हैं कि जो साउंड कैसे लाउड आती है, लाउडनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो प्रॉपर्टी है इसकी पिच, की आवाज साउंड की पिच क्या होती है। थर्ड जो है क्वालिटी जो है कैसी होगी। इन तीनों चीजों को डिस्कस करूंगी। और इसके जो है जैसे आपकी बुक में एक्टिविटीज दे रखे हैं, हम उनको भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। अभी आप इस वीडियो में सिर्फ इतना ही इंजॉय करो। आपको अगर ये टॉपिक क्लियर होता है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।